हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो पूरी दुनिया को उल्लू बना के रखा है। जी हाँ, आपने पॉलिसी बाजार का वो ऐड के बारे में ज़रूर सुने होंगे। उल्लू बनना अच्छी बात नहीं है, उल्लू मत बनो। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस का वो ऐड, आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस खरीद के उन्होंने अपना पैसिव इनकम को जनरेट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सच सामने आएगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपके लिए सही है। जी हाँ, देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का बात करें तो ऐसा काम कैसे करती है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आप और इंश्योरेंस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कभी भी अगर कोई मिस हैपनिंग्स या कुछ इंसिडेंट होता है तो उस टाइम आपको फैमिली को वो इंश्योर किया अमाउंट दी जाती है। इस पूरा प्रोसेस में कभी मेरा मुंह से अपने इन्वेस्टमेंट का नाम सुना है? नहीं। लेकिन इंश्योरेंस बेचा कैसा जाता है? सर, एक इंश्योरेंस खरीद लीजिए, आपका फैमिली सिक्योर हो जाएगा, आपका बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, आपको बुढ़ापे में कोई टेंशन नहीं। पर वाकई में ऐसा होता नहीं है। आपको एक मज़े का बात बताऊं, सन 2010-2015 में जितना भी इंश्योरेंस बेचा गया था, 18% का एक्स्ट्रा कॉस्ट फाड़ा गया था और ये कंपनी को इनकम का रूप में मिला है। ऐसा करके ओवर सेल या मिस सेल करके कंपनी को जो पैसा मिलता है वो अपना खर्चा चला लेते हैं। और तो और इंश्योरेंस खरीद के कम से कम अपने 5 साल के लिए अपने पैसे को लॉक कर देते हैं। एक और मज़े की बात, अगर आपको कभी सरेंडर करना भी है तो भी आपको वर्किंग आवर्स में उनका ऑफिस विजिट करना है और सारे दस्तावेज लेकर के। जब आप कोई आपका ऑफिस का काम में या कोई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट में बिजी होंगे, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे होंगे, तब पॉसिबल है आपको ऑफिस विजिट करना। इसी तरह से आपका इंश्योरेंस का खरीदा हुआ पैसा फंसा रहता है। अब मैं आपको समझाऊंगा इंश्योरेंस काम कैसा करता है। देखिए, हर किसी का उनका ईयरली इनकम का कम से कम 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। मान लीजिए आपका कमाई 5 लाख है ये सालाना, तो आपको कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए ही चाहिए। पर 50 लाख का कवरेज लेने के लिए 1/10 मतलब 5 लाख का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर सालाना इनकम 5 लाख है, प्रीमियम 5 लाख देना है, तो बाकी का खर्चा कहाँ से आएंगे? नहीं ना। तो इसी तरह से कंपनी अपना सुविधा के लिए ऐसा डिजाइन किया हुआ है, आपको यूलिप बेचा जाता है, आपको एंडाउमेंट प्लान बेचा जाता है, मनी बैक प्लान बेचा जाता है, ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करे, अपने लिए नहीं। इन ये सारे जो इंडोमेंट फंड या अपना मनी बैक प्लान या फिर यूलिप प्लान कोई भी ये खरीद करके क्यों खरीद लेते हैं, आप समझाता हूँ। 50 लाख का कवरेज लेने के लिए आपको 5 लाख का प्रीमियम वो अफोर्डेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 5 लाख का इंश्योरेंस ले लेंगे और उसमें 50,000 में निपट लेंगे। तो आपको लगता है आपने कुछ कर लिया है। नहीं, ऐसा वो सारे प्लान्स खरीद करके आप आपका लाइफ को कभी भी सिक्योर नहीं करते हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो आपका डिग्रोथ होता है। बताता हूँ और भी आगे। सपोज आपने 10 लाख का एक गाड़ी खरीदी है, तो आप इंश्योरेंस कितने का लेते हैं? 1 लाख के? नहीं ना, आपने पूरा 10 लाख का कराते हैं। पर जब आपका लाइफ का बात आती है तो क्यों क्यों आप 1/10 कराते हैं? ये है चक्कर। तो इसीलिए इंश्योरेंस का अगर बात हो तो मैं आपको सिर्फ 2 ही इंश्योरेंस का बात करूंगा। पहला, आप हेल्थ इंश्योरेंस को प्रेफर करिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना है, और वो भी पूरा फैमिली मेम्बर के लिए, जाकि वो पूरा कभी भी कोई भी इलनेस या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ को कवर कर सके। और ये डिपेंड करता है आपका फैमिली साइज़ क्या है। ये 10 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है, 50 का भी। आप डिपेंड करता है आपका फैमिली साइज, और दूसरा है आप इलाज कहाँ से कराना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर है, वो बिल्कुल लेना ही लेना है। तो इंश्योरेंस लेना है आपको, हेल्थ इंश्योरेंस का पहला। अब दूसरा दूसरा आपको लाइफ को भी सिक्योर करना है, फैमिली को सिक्योर करना है। वो कैसे होगा? वो एंडाउमेंट या यूलिप या मनी बैक प्लान के जरिए नहीं, आपको लेना है टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस कम से कम आपका 10 गुना होना चाहिए ईयरली इनकम का। मतलब आपने, जैसे मैंने कहा कि 5 लाख अगर ईयरली इनकम है तो आपको 50 लाख का कवरेज लेना ही लेना है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका लाइफ को सिक्योर करने का एक प्राइस है।
और 50 लाख का कवरेज लेने के लिए आपको बहुत कम पैसे में आपको वो कवरेज ले सकता है टर्म प्लान में। जी हाँ, तो इस तरह से आपने हेल्थ इंश्योरेंस को एक लेना है, आपको बिल्कुल लेना है, और दूसरा आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है ताकि आपका फैमिली को आप सिक्योर कर सके आपका पूरा लाइफ वैल्यू के साथ, कम से कम 10 गुना ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब आपके लिए एक्शन प्लान क्या है, ये पूरा चीज़ अगर आप समझ गए होंगे तो आपको एक्शन प्लान क्या होगा। पहला, आप आपका लाइफ का वैल्यू एसेस करिए। जैसे मैंने कहा कि आप सालाना कितना कमाते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उस हिसाब से कम 10 गुना आपका होगा लाइफ का वैल्यू। दूसरा क्या होगा कि आप आज तक आपने कितना इंश्योरेंस खरीद रखा है, वो आप कैलकुलेट करिए। तीसरा, जितने भी आपने नॉन टर्म प्लान खरीदा है, इससे पहले अगर आपने टर्म प्लान नहीं लिए होंगे तो सारे का सारे को आप सरेंडर करिए। ये करने से आप आपका जो वेल्थ है उसको एक सही दिशा दे पाएंगे। चौथा, उसके बाद अगर आपने टर्म प्लान नहीं खरीदा है या सही अमाउंट का नहीं खरीदा है तो आपने टर्म प्लान जरूर लीजिए, और याद रखिए ईयरली इनकम से कम 10 गुना या उससे ज़्यादा। जी हाँ, उसके बाद आपने जो भी आपने नॉन टर्म प्लान को खरीदा था, जिसको मैंने सरेंडर करने के लिए कहा है, वो सरेंडर करने के बाद जो मनी आएगा उसको आप इंश्योरेंस को कभी इन्वेस्टमेंट का गलत फहमी में ना रहते हुए आप, जैसे मैंने पिछला वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था पूरी डिटेल में, कि कम से कम इक्विटी बेस्ड ETF में डालिए। आपको 12 से 14% का आराम से रेट मिलेगा 10-15 साल के लिए। जब भी आपको निवेश एक इंश्योरेंस में कर ही रहे थे तो उस 10-15 साल के लिए आप इक्विटी बेस्ड ETF को करिए। लो कैटेगरी रिस्क में करने से आपको कम से कम इन्फ्लेशन का रेट से कम आपको 4 या 5% ज़्यादा ही मिलेगा। तो इस तरह से आपका वेल्थ भी क्रिएट होगा और पैसा भी आपको बचेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको उल्लू बनना है या आपको वेल्थ को बढ़ाना है। जी हाँ, मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में, और आप डिसाइड करिए कि आपको अभी के लिए एक्शन प्लान क्या रहेगा। अंत तक देखने के लिए और हमेशा के लिए हौसला बढ़ाने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत